नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उदित शुक्र लाएंगे सौभाग्य, करेंगे धन की बरसात। जी हाँ, धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र 28 जून शाम 5 बजे अपने परम मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में उदित हो रहे हैं। शुक्र का उदित होना मेष से मीन राशि के जातकों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि शुक्र के उदित होते ही सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। शुक्र के अस्त होने के कारण सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लगी हुई थी। अब उदित होते ही शादी ब्याह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, नए व्यापार की शुरुआत, पूजा पाठ, इस तरह के सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी। शुक्र न केवल धन और सुख के कारक हैं, वरन शुक्र सौभाग्य के भी कारक हैं। शुक्र सुहाग के भी कारक हैं। शुक्र के उदित होते ही विवाह के इच्छुक जातकों के विवाह के सपने पूरे होंगे। घर परिवार में खुशियां आएंगी। धन का प्रवाह जो रुका हुआ था वो फिर से शुरू होगा। 7 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में चले जाएंगे और यहाँ पर बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, जो आपके घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आगमन का सूचक है। तो शुक्र के उदित होने का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है। यहाँ पर शुक्र लाभ के स्वामी होकर के और सुख भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। अकेले शुक्र ही एक वो ग्रह हैं जो कि कुंडली के 12वें भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। अब 12वां भाव खर्चों का होता है, 12वां भाव विदेश का होता है और 12वां भाव आपके निवेश को भी शो करता है। शुक्र चौथे भाव के स्वामी होकर के 12वें में गोचर कर रहे हैं। खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्च कहाँ पर होंगे? ये खर्च होंगे चौथे भाव की चीज़ों पर। भौतिक सुख सुविधा के साधनों पर आपका धन इस समय खर्च होगा। अगर आप महिला हैं तो इस समय आप ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेज, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, इन सब चीज़ों पर आपका धन खर्च होगा। घर को डेकोरेट करने पर आपका धन खर्च होगा। घर को सजाने संवारने पर आपका धन खर्च होगा। घर में सुख सुविधा के साधन लाने में आपका धन खर्च होगा। शुक्र 12वें भाव में है। विदेश जाने के आपके सपने पूरे होंगे। विदेशों से धन का लाभ मिलेगा और चूंकि चौथे भाव का संबंध 12वें भाव से बन रहा है, तो ये वो समय होगा कि अगर आप विदेश में हैं तो वहाँ पर आप कोई भूमि, भवन या प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं। ये जो खर्चे होंगे, इस पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा भी आपको शुक्र ही देंगे। आपके इनकम के साधनों में वृद्धि करेंगे, आपके इनकम को बढ़ाएंगे। आपका पैसा जो कहीं रुका हुआ था, फंसा हुआ था, उस तरह का पैसा आपको मिलेगा और निवेश भी आपका बढ़ेगा। शेयर में, गोल्ड में, किसी बैंक एफडी में या अन्य किसी तरह का कोई निवेश, लेकिन निवेश भी इस समय आप करेंगे 7 जुलाई तक।
चौथा भाव सुखों का भाव होता है, और जो लोग विदेश में हैं ये समय उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सुख आपको विदेश में प्राप्त होगा। यानी मातृभूमि से दूर किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर में आपको सुख की प्राप्ति होगी। चौथा भाव माता, मातृभूमि को शो करता है, तो माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, माता से धन की प्राप्ति हो सकती है, परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। 12वां भाव कोर्ट कचहरी अस्पताल न्यायपालिका का होता है, और वो जातक जो कोर्ट कचहरी न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, ऐसे जातकों के जीवन में भी शुक्र खुशियाँ और धन लेकर के आ रहे हैं। 7 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और लग्न भाव में आ जाएंगे। बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। बुध और शुक्र की दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर पड़ेगी। बुध प्रेम के ग्रह हैं, आकर्षण के ग्रह हैं, लगाव के ग्रह हैं। आपका लगाव, आपका आकर्षण अपने परिवार, अपने जीवन साथी और अपने व्यापार व्यवसाय से बहुत अधिक बढ़ेगा। लग्न में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। आप इस समय अपने व्यक्तित्व को सुधारने पर पूरा फोकस करेंगे। व्यवहार में बदलाव आएगा, वाणी आपकी मृदु होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि सुख के स्वामी होकर के सप्तम पर जब दृष्टि डालेंगे तो सप्तम भाव की चीज़ों का सुख आपको प्राप्त होगा। सप्तम भाव विवाह का होता है, आपके विवाह का योग बनेगा। जो लोग अविवाहित हैं, विवाह के लिए प्रयासरत हैं, अचानक से उनके विवाह का योग बनेगा, क्योंकि आपकी कुंडली के 9वें भाव में राहु का गोचर है। राहु की दृष्टि पड़ रही है बुध और शुक्र पर। लक्ष्मी नारायण योग के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। तो अचानक से कोई अच्छा रिश्ता आएगा, आपका विवाह तय हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी, प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा, और व्यापार व्यवसाय में आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। चूँकि बुध के साथ हैं शुक्र, बुध विदेश भाव के स्वामी हैं, तो विदेशों से आपका व्यापारिक संबंध बढ़ेगा, नई नई बिजनेस डील मिलेंगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार व्यवसाय में आपको लाभ होगा। और चूँकि बुध तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, और तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, संचार माध्यमों का होता है, तो आप संचार माध्यमों के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा विदेशों से अपने व्यापार व्यवसाय को जोड़ेंगे और उससे लाभ प्राप्त करेंगे। चूँकि राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर है, राहु की दृष्टि लग्न पर भी है, राहु छाया ग्रह हैं, शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, राहु फोटो रिलेटेड एरियाज को शो करते हैं, छाया से संबंधित क्षेत्रों को शो करते हैं। तो जो लोग कला जगत, फिल्म जगत, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग एक्टिंग के क्षेत्र से, एंकरिंग के क्षेत्र से, चूँकि बुध वाणी के कारक हैं और तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन पावर को शो करता है, तो ऐसे सभी जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा भाव डॉक्यूमेंटेशन को शो करता है। जो लोग डायलॉग राइटर हैं, जो लोग स्क्रिप्ट राइटर हैं, ऐसे जातकों के लिए भी अचानक से नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, नई नई डील्स होंगी, नई नई फिल्में मिलेंगी, नए नए टीवी सीरियल्स मिलेगा, सोशल मीडिया से जुड़े जातकों को ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। तो कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदित होना उनके लिए एक वरदान से कम नहीं है। इस गोचर का लाभ उठाएं और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर करें। साथ ही साथ जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ शुक्र को, उन उपायों को भी करें तो आपको विशेष लाभ होगा।
बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।